हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। I don't understand. अगर किसी ने चोरी करनी थी तो फिर ये पैसे यहीं क्यों छोड़ दिए? क्योंकि वो पैसे नहीं, कुछ और चुराने आया था। शायद वसीयत के कागज। I'm sure ये उन्हीं के आदमियों का काम है। लेकिन गजेंद्र तो जेल में है, फिर? हाँ, वो अंदर, और उसके आदमी तो बाहर है ना। मिल गया होगा ऑर्डर उन्हें अपने बड़े साहब का। लेकिन कोई जेल में रह के कैसे? हो जाता है, सब हो जाता है। पैसे की ताकत, वो क्या है ना सानिया, पैसों की ताकत जेल के सलाखों के पीछे भी कम नहीं होती। लेकिन अब सवाल सविता के सिक्योरिटी का। कुछ सोचना पड़ेगा। कैसी तबीयत है नीरा बहन? ठीक हूँ नर्स बहन जी। बेटा दूध तो पी रहा है ना? जी। याद है ना, 6 महीने तक इसे सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है और कुछ नहीं खिलाना पिलाना। पानी भी नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं, सिर्फ माँ का दूध। माँ के दूध से ही बच्चे को पूरा पोषण मिलता है और कई तरह की बीमारियों से भी बचाता है। ये तो हम नई बात सुन रहे हैं बहन जी। हम तो अपने बच्चे को पैदा होते पहले शहद चटाते थे और फिर चम्मच से पानी पिलाते थे। इसे तो मैं दाल का पानी भी पिलाती थी। हाँ, आप खुद ही बताओ, बच्चे के शरीर में कुछ जाएगा नहीं तो उसमें ताकत कहाँ से आएगी? माताजी, 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, पानी तक नहीं। ऊपरी आहार 6 महीने के बाद दे सकते हैं। तो ये तो नए जमाने की नई नई बातें हो गई। अब बच्चे को कुछ दे भी नहीं सकते और बच्चे को नहला भी नहीं सकते। हाँ, क्योंकि नीरा के बच्चे का वजन अभी कम है, इसीलिए इसे हफ्ते या 10 दिन बाद ही नहलाएंगे। और तब तक बच्चा मैला ही रहेगा? ऐसी बात नहीं है माताजी, आप इसे गीले और साफ कपड़े से पोंछते रहिए। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा समय बच्चे को माँ से चिपका कर रखें, इससे बच्चे को गर्माहट मिलती रहेगी। मैं अब भी आती हूँ। सुना तुमने? बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाओ। बच्चे का वजन कम है इसलिए उसे हफ्ते 10 दिन तक नहलाओ भी मत। यही सब मानने के लिए कह गए थे क्या दामाद जी? बच्चे का वजन कम है इसलिए उसे हफ्ते 10 दिन तक नहलाओ भी मत। यही सब मानने के लिए कह गए थे क्या दामाद जी? तुम ऐसे रहोगी तो मैं चैन से कैसे शहर में रह पाऊंगा? जी मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे साथ शहर में ही रहो, पर तुम्हें नहीं कहा था गांव में रहूंगी अपनी माँ के पास। तुम भी क्या कर सकती हो, सासू माँ की जिद। कहती हैं कि नहीं जी, पहला बच्चा तो माँ के पास ही होनी चाहिए।
दूसरा तो शहर में करोगी ना? हाँ? जी आप जल्दी वापस आ जाएंगे ना? देखो, मैं चाहता था कि तुम्हें और बच्चे को साथ ही लेकर जाता, लेकिन तुम तो जानती हो ना, नौकरी का सवाल है, क्या कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, तुम हिम्मत से काम लेना, सब कुछ अच्छा होगा। और तुम भी सुन लो जी, कब तक अपनी माँ के पेट में रहोगे? जल्दी से दुनिया में आओ, ताकि तुम्हारे पिताजी तुम्हें अपनी गोद में उठा सके, अपनी बाहों में झुला सके और लोरी गा के सुना सके। दामाद जी, दामाद जी, सफर के लिए खाना बांध दिया है। अरे, तू रो रही है? नहीं, बस थोड़ा घबरा रही है। पहली बार जो माँ बनने जा रही है। चिंता क्यों करती है पगली? मैं हूं ना। अम्मा, तभी तो बेफिक्र होके जा रहा हूं मैं। आपसे एक विनती है कि नीरा थोड़ी भुलक्कड़ है। अस्पताल में डॉक्टर जैसे कहे, जो भी कहे, उसका जरा ध्यान रखिएगा और इसे याद दिलाते रहिएगा। अच्छा अम्मा, अब चलता हूं। प्रणाम। खुश रहो। मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा। अपना ध्यान रखना। जी आप भी अपना ख्याल रखना। नीरा, मुरारी मिला था मुझे। मुरारी भैया? हाँ, मैंने उसे कल सुबह आने के लिए कह दिया है। कल आने के लिए? लेकिन क्यों माँ? अरे, घर नहीं जाना क्या? भगवान की कृपा से तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मेरा बिट्टू भी ठीक ठाक है। अपने घर चलेंगे, राजपुरा नानी के घर, है ना बिट्टू? कल मेरा बिट्टू नानी के घर जाएगा। माँ, लेकिन नर्स बहन जी और डॉक्टर बहन जी ने तो कहा था कि हमें अस्पताल में 48 घंटे तक रुकना होगा। अरे तो उसकी चिंता मत कर, कोई 4 किताबें पढ़ने से दुनिया नहीं चला लेता। हाँ, मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं, मुझे ना सब पता है ना बिट्टू? नानी को तो सब पता है। मगर माँ, अरे अगर मगर छोड़, तू तो अपना सामान वगैरह बांध ले और कल सुबह ही यहाँ से हम अपने घर चलेंगे, है ना बिट्टू? नानी के घर चलेगा ना? हाँ।